यार लाइट की स्पीड इन्फिनाइट क्यों नहीं है? यार अभी भी तो अच्छी है, 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। यार लाइट के पास तो मास है ही नहीं, तो इसे लिमिट कौन कर रहा है फ्रॉम ट्रेवलिंग एट इन्फिनाइट मीटर पर सेकेंड? खुद यूनिवर्स, क्योंकि ये जो स्पीड है 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, ये खुद यूनिवर्स ने सेट करी है किसी भी इंफॉर्मेशन को ट्रेवल करने के लिए। मतलब जो लाइट की स्पीड है वो यूनिवर्स ने लाइट को दिया, ना कि लाइट ने यूनिवर्स को। बिल्कुल ठीक। और अगर यूनिवर्स उसे अलाउ करता और तेज चलने के लिए तो वो और तेज चलती, बस फिर हमारे फिजिक्स के थोड़े बहुत लॉस चेंज हो जाते। तो क्यों यूनिवर्स उसे अलाउ नहीं कर रहा है टू ट्रेवल एट इन्फिनिटी? क्योंकि उससे यूनिवर्स टेक्निकली फ्रीज हो जाता, या फिर स्टेबल ही नहीं होता, या फिर टेक्निकली एग्जिस्ट ही नहीं करता, और टाइम के लिए फ्यूचर, प्रेजेंट और पास्ट सेंस ही नहीं बनाता। अगर कैसे? स्पीड ऑफ लाइट का पास्ट, फ्यूचर और प्रेजेंट से क्या लेना देना है? देख, टाइम का कंसेप्ट आता है डिस्टेंस और स्पीड से। अब अगर लाइट की स्पीड इन्फिनिटी मीटर पर सेकंड हो जाएगी, इसका मतलब लाइट दुनिया के किसी भी कोने में तुरंत पहुंच जाएगी। करेक्ट। इसका मतलब यूनिवर्स के लिए डिस्टेंस जीरो हो जाएगा, या सेंस ही नहीं बनाएगा। और जब डिस्टेंस जीरो हो जाएगा तो टाइम का कंसेप्ट ही एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो टाइम का कॉन्सेप्ट एग्जिस्ट नहीं करेगा, और यूनिवर्स को टाइम का कॉन्सेप्ट बचाने के लिए लिमिट सेट करनी पड़ी, जिसकी वजह से इंफॉर्मेशन ट्रेवल कर सके। अब अगर सी यानी कि स्पीड ऑफ लाइट इनफाइनाइट हो जाएगी, तो इसका मतलब यूनिवर्स को किसी भी छोटे से छोटे मैटर को बनाने के लिए इनफाइनाइट अमाउंट ऑफ एनर्जी लगेगी, और किसी भी छोटे से छोटे मैटर से इनफाइनाइट अमाउंट ऑफ हीट निकलेगी, और इस वजह से ये यूनिवर्स कभी भी लॉजिकल फॉर्म ले ही नहीं पाएगा। E = mc²। क्योंकि हमारे यूनिवर्स ने सेट करी है 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, और यही नहीं, मास और एनर्जी है आपस में इक्विवेलेंट। मतलब ये यूनिवर्स इसलिए एग्जिस्ट करता है क्योंकि ये बंधा हुआ है, और हम सब भी इसीलिए एग्जिस्ट करते हैं जब तक ये बंधन है, और जैसे ये बंधन खत्म होगा, ना हम बचेंगे और ना ये यूनिवर्स।